आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की में सैकड़ों पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रैली निकालते नजर आए। इस दौरान एक रैंक एक पेंशन की विसंगतियों को दूर कर समान पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया। दरअसल सुबह सैकड़ों पूर्व सैनिक हाथों में बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्व सैनिक इंद्रपाल सिंह ने कहा कि पूर्व सैनिक जेसीओ ऑनरेरी रैंक के समस्त सेनानी अपने आप को अत्यधिक अपमानित महसूस कर रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत सरकार 2014 में वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर उसकी बकाया राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं, जिसे दूर करने के लिए 2 कमेटियां बनाई गई थी, परंतु उन कमेटियों द्वारा पूर्व सैनिकों की पेंशन में आज तक भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे पूर्व सैनिकों में निराशा है। पूर्व सैनिक नरेश कुमार ने कहा कि सैनिकों का मनोबल टूटा है। इन विसंगतियों से भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों के बीच विश्वास और स्वार्थपूर्ण भावना कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं और देश में अपना अहम योगदान देते हैं, लेकिन आज तक भी उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि वह सम्मानजनक पेंशन के हकदार हैं। जो हमारे न्यूज को कवर करने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हो, हम लोग पूर्व सैनिक संगठन रुड़की, जो हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार ने हमारी वन रैंक वन पेंशन की और जो हमारी मांगे काफ़ी पुरानी चली आ रही थी, उसके मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर पर चला था। हमारे अफसर लोग और हमारे जवान लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उन्हीं मांगों की बाबत उन मांगों को प्रधानमंत्री ने पूरा किया, लेकिन उन मांगों में हमारे जो वहाँ के कमांडर थे जनरल सतवीर सिंह जी, और जो हमारा कमीशन गठित हुआ था पे कमीशन, उनमें बहुत सी त्रुटियाँ रह गई हैं। इन लोगों ने हम लोगों को ठगा है और पूरा बेनिफिट अपना लिया है। भारत सरकार को, कमीशन को इस बारे में नहीं इन्होंने अवगत कराया कि जिससे जवानों का भी फायदा हो सके। जवान नायक हवलदार, नायक सूबेदार मेजर तक उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है कि मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को 10% जो ना मिला है इस आरोपी का, 90% अफसर लोग खा गए। और इन्होंने भारत सरकार को भी, प्रधानमंत्री को, राज्य मंत्री को, पूरे कमीशन को इन लोगों ने गुमराह किया है। इसी दर्द को लेकर, इसी पीड़ा को लेकर हम लोग पूर्व सैनिक एक शांत स्वभाव से रहने वाले हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी जो यहाँ से हमें ज्ञापन देने के लिए आना पड़ा। हमने आज अपने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, ताकि वो ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और हमारे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को उनके पास जा सके। और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी इस मांगों को, इस हमारे दर्द को, पीड़ा को ज़रूर महसूस करेंगे और हमारी इन मांग में जो कमियां रह गई हैं वो OROP में इसको अवश्य पूरा करेंगे। OROP 2014 में रेवाड़ी की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ये OROP ORJCO के लिए ही होगी। इसके बाद में OROP माननीय प्रधानमंत्री जी बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी, लेकिन OROP 1 में भी वही रहा, OROP 2 में भी वही विसंगति रही। OROP एक्चुअल में ORJCO के लिए थी, बट इसका जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा अफसर्स के लिए गया। हमारी विधवा, वीरांगना जो शहीद हो जाते हैं युद्ध में, इसके बाद में जो डिसेबिलिटी पेंशन है, इनमें सब में डिफरेंस है। इसके बाद 7th पे कमीशन में जो फार्मूला लागू किया गया, उसका जो फार्मूला है ORJCO के लिए अलग, अफसर्स के लिए अलग, जो कि ये विसंगतियां हैं। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने की मांग हमारी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप जो है हमारे जो बात को कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, काफ़ी दिनों से
वहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने आह्वान किया था कि पूरे देश में 3 अप्रैल को ये धरना मतलब जो ज्ञापन का प्रोग्राम था ये सभी जगह हो रहा है, हरिद्वार, देहरादून, सभी पूरे देश में हो रहा है, जो उन्होंने आह्वान किया था उसके अनुसार। और उसी के अनुसार ये यहाँ पर भी एक छोटा सा रुड़की में हमारा प्रोग्राम ज्ञापन का था जो एसडीएम को हमने दिया है। इसमें जो पे कमीशन था, 7th पे कमीशन था, उसमें जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए जो जंतर मंतर पर पूर्व फौजी बैठे हुए हैं काफ़ी पिछले 1-1.5 महीने से, वो इसलिए बैठे हुए हैं कि जो अफसरों ने जो पहले हुआ था लागू, अफसरों ने अपना 2.81 कर लिया है और जवानों का 2.57 ही रहने दिया है, जो कि सभी का बराबर होना चाहिए था। क्योंकि सभी जो जवान और जो एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे, वो भी उसमें भी बहुत अंतर है। जो जवान की है वो बहुत कम है और जो अफसर की है बहुत ज़्यादा है, जबकि ये मिलिट्री सर्विस पे सभी की बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अफसर हो चाहे जवान हो, क्योंकि सेना में सभी नौकरी कर रहे हैं। कुछ नहीं है कि अफसर वहाँ पे ज़्यादा, अफसर वहाँ पे या जवान मौसम में कोई अंतर है कि अफसर और जवान सभी एक ही उसमें रह रहे हैं, एक ही सिचुएशन में रह रहे हैं, जबकि जवान को अफसरों से ज़्यादा परेशानी है। जब हाइल्टी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो जवान ज़्यादा परेशान रहता है, अफसर इतना परेशान नहीं होता है। उसी को देखते हुए मिलिट्री सर्विस पे सभी का बराबर होना चाहिए।